दोस्तों, टेल बोन एक्सरसाइज आपने देखा होगा कि पूरे हमारा रीढ़ का जो हड्डी होता है वह 31 हड्डियां होती है। ऊपर का जो सर्वाइकल होता है जो 7 होता है, उसके बाद डॉर्जल होता है जिसको थोरेसिक भी बोलते हैं, वह 12 होता है। उसके बाद हमारा लंबर आता है जो कि 5 होता है। उसके बाद सैक्रल होता है जो कि 6 होता है। और लास्ट में एक टेल बोन होता है जिसको हम लोग कॉक्सिजियल कहते हैं, मेडिकली उसको कॉक्सिजियल बोन बोला जाता है, तो वह 1 होता है। कभी कभी होता है कि हमारा जब हम सीढ़ियां पर से उतर रहे होते हैं या फिर किसी भी वजह से फर्श पे चल रहे होते हैं, उसमें पैर फिसल जाता है और हम गिर जाते हैं। यानी कि पूरा हमारा बॉडी वेट बिल्कुल इस बटक पे आ जाता है और उस क्रम में जब हम उठते हैं तो टेल बोन में खास करके दर्द होने लगता है। पहला रीजन हो गया टेल बोन में पेन का। दूसरा जो रीजन होता है वह बहुत सारे महिलाओं में होता है कि वह जब हाई हील का सैंडल पहनते हैं और जब काफी देर तक रहते हैं, खड़े रहते हैं और उनका आदत हो जाता है, तो वैसे व्यक्ति को भी टेल बोन में प्रॉब्लम होता है। जब भी वो बैठेंगे तो उनको सबसे नीचे वाली हड्डी में उन्हें दर्द होगा और सही से बैठ नहीं पाएंगे। तीसरा जो रीजन होता है वह हमारा गलत पोस्चर की वजह से। हम जब किसी सोफे पर बैठते हैं या फिर किसी टेबल पर बैठते हैं तो बिल्कुल पीछे इस तरह से अड़ कर बैठते हैं, इस तरह से। तो हमारा क्या होता है, बॉडी का पूरा वेट उस टेल बोन पे ही पड़ता है। तो उसका जो एनाटॉमिकल पोजीशन होना चाहिए, उस एनाटॉमिकल पोजीशन से वह कभी पोस्टेरियर या एंटेरियर खिसक जाता है, जिस कारण हमारा जब भी सीटिंग होता है, बैठना होता है, तो वह दर्द देने लगता है। कहने का मतलब कि हमारे रीढ़ के ही हड्डी जो सबसे बीच नीचे वाली हड्डी है, उसमें या तो इंजरी हुई है या तो गिरे हैं, और नहीं तो हमारे गलत पोस्चर में बैठे रहने की वजह से टेल बोन में प्रॉब्लम होता है और वह दर्द देता है। तो कभी कभी तो इतना सीवियर होता है कि वह व्यक्ति बैठ नहीं सकता है। ये सारे कॉमन रीजन हो गए जिससे हमको टेल बोन में प्रॉब्लम होता है। मैं आज इस वीडियो में सिर्फ यही बताने जा रहा हूं कि अगर आपको भी टेल बोन में पेन का प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर हमारे रिक्वेस्ट किए हैं कि सर टेल बोन में भी हमारा पेन रहता है, तो उस पर भी एक्सरसाइज के बारे में बताएं ताकि उसे भी हम ठीक कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। दोस्तों, टेल बोन में अगर प्रॉब्लम है तो हमें 3 से 4 एक्सरसाइज करना है और वो मुश्किल से 5 से 6 मिनट के अंदर हो जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन उसे कम से कम 2-3 दिन 4 दिन तक करना है, उसे हम ठीक कर सकेंगे। वैसे बैड पोस्टर में बैठे रहने की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से अगर टेल बोन में प्रॉब्लम हुआ है, दर्द हुआ है, वो तो एक्सरसाइज कर सकते हैं डायरेक्ट वे में। लेकिन वैसे व्यक्ति जिनको फिसलने से, इंजरी होने से, गिरने से अगर टेल बोन में प्रॉब्लम हुआ है, तो उन्हें सबसे पहले कम से कम 7 दिन का रेस्ट लेना होगा। रेस्ट लेने का मतलब है कि वो जब भी बैठेंगे तो कभी भी किसी हार्ड सरफेस पर नहीं बैठेंगे, गद्देदार चीजों पे बैठेंगे, या फिर सोफा का जो कुशन होता है वह दोनों कुशन रख करके अपने बटक को उस पर रखेंगे, उस पर बैठ सकेंगे अगर किसी सरफेस पे बैठना है तो। लेकिन डायरेक्ट सरफेस पे नहीं बैठेंगे, किसी टेबल वगैरह पर जो हार्ड सरफेस है उस पर नहीं बैठेंगे। और उसके बाद उन्हें रेस्ट करने की आवश्यकता होगी कम से कम 7 दिन। और 7 दिन रेस्ट करेंगे, उसके दौरान वह अपने उस जगह पे जो हमारा टेल बोन के जगह है, जो सबसे नीचे वाला सिरा है, वहां पे वो आइस पैक से सेक भी लगा सकते हैं जिससे कि उनको आराम होगा। शुरुआती में जब इंजरी होता है तो हमें उसे आइस पैक से ही सेक लगाना होता है, यानी कि वहां पे आइस पैक रखना होता है। घंटा 2 घंटा के बाद फिर से रख ले, और दिन भर में 3-4 बार अगर रख लेते हैं तो मुश्किल से 2-3 दिन के अंदर ही वह जो इंटरनल स्वेलिंग होता है वह कंप्लीट हो जाता है। 5 से 6 दिन रेस्ट करेंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे। उसके बाद भी अगर उन्हें पेन रहता है तो यह एक्सरसाइज जो मैं बताने जा रहा हूं वह भी कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 7 डेज। और वैसे व्यक्ति जिनको लाइफ स्टाइल यानी कि बैड पोस्टर में बैठे रहने की वजह से दर्द हुआ है, तो उनके लिए वह डायरेक्ट यह एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्चुअली टेल बोन में अगर पेन है तो उसे कॉक्सीडिनिया कहलाता है, उसे ठीक कर सकते हैं अपने घर बैठे ही। मुश्किल से 3 से 4 एक्सरसाइज करेंगे, घर बैठे ही इसे 100% ठीक कर सकेंगे। एक्सरसाइज करने के लिए जो पहला एक्सरसाइज है दोस्तों, टेल बोन के एक्सरसाइज के लिए हमें पहला एक्सरसाइज जो करना है वह बिल्कुल अपने बेड पर ही लेट जाना है और अपने एक पैर को सीधा रखेंगे, दूसरे पैर को इस तरह से पकड़ लेंगे और अपने छाती की तरफ यानी कि सीने की तरफ दबाएंगे, बिल्कुल अपने तरफ दबाएंगे। उसके बाद फिर रिलैक्स, फिर से दबाएंगे और फिर से रिलैक्स। याद रहे हमारा जो दाहिना पैर है, हम लेफ्ट का कर रहे हैं तो दाहिना पैर मेरा सीधा पड़ा हुआ रहेगा, और जब हम दाहिना करेंगे तो हमारा बायां पैर पड़ा हुआ रहेगा और फिर दाहिना को करेंगे। ध्यान रहे कि अगर आपको घुटने में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर नहीं पकड़ेंगे, यहाँ पर पकड़ेंगे और अपने सीने की तरफ करेंगे। सर मेरा बिल्कुल सीधा रहेगा,
अपने सीने की तरफ इसको करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल। फिर इस एक्सरसाइज को भी हम कम से कम 5 से 10 बार करेंगे। यह एक्सरसाइज हो गया। अब एक्सरसाइज जो है हमारा दूसरा, दोस्तों दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए हम इस तरह से इस पोजीशन में आ जाएंगे जिस तरह से काऊ होती है। दोनों हाथ मेरा सीधे सामने रहेगा, पैर के सीधे रहेगा, बायां के सामने बायां और दायां के सामने दायां। उसके बाद रखेंगे और इस गैप में हम अपने पैर को इस तरह से सिर्फ करेंगे। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। इस तरह से हमें कम से कम 20 बार करना है। इस तरह से भी हम कर लिए। यह दूसरा एक्सरसाइज हो गया। तीसरा एक्सरसाइज जो इसमें मुख्य है वह है हमारा पेल्विक फ्लोर को। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमारा जो यहाँ पर हड्डी होती है, जो पेल्विक बोन होता है, इस हड्डी के सामने से हमारे शरीर के यानी कि नाभि के एरिया को हम नीचे पुश करेंगे, सांस छोड़ते हुए पुश करेंगे और इस एरिया से हम अपने बटक को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों हाथ को नीचे रख लेंगे ताकि यह महसूस होते रहे कि हमारा उस पोजीशन का जो शरीर है वह ऊपर नहीं उठ रहा है। और अपना दोनों पैर मोड़ लिए हैं। अब अपने पेल्विक एरिया को सिर्फ हम ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से अपने बटक को बिल्कुल सिकोड़ते हुए और नाभि के एरिया को यानी कि पेट वाले एरिया को हम बिल्कुल अंदर की तरफ करेंगे और इस एरिया को हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। आप देखेंगे कि इस तरह से अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि 1, 2 बार 4 बार करेंगे आप तो कट सी आवाज आएगी और आपका टेल बोन जो है वह अपने सही पोजीशन पे आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस चैनल पे लाते रहता हूं। और आपको अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ताकि हम अगला वीडियो उस टॉपिक पे बना सकें। हो सकता है कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन ही यह प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी हमें कम से कम 10 से 15 दिन तक कर लेना है इस एक्सरसाइज को, ताकि आप सही तरीके से 100% ठीक हो सकें। तो इस एक्सरसाइज को इस तरह से कर लेंगे। बिल्कुल हमारा पीठ का एरिया जो है वह उठ नहीं रहा है, नाभि को बिल्कुल हम नीचे दबाए हैं और अपने पेल्विक एरिया को ऊपर उठाए हैं। इस तरह से भी हमें कम से कम 20 से 25 बार कर लेना है। तो यह एक्सरसाइज हो गया। एक एक्सरसाइज और है जो हम करेंगे तो हमारा और भी जल्दी हमारा रिकवर हो सकेगा और हम अपने टेल बोन के पेन से 100% छुटकारा पा सकेंगे। उसके लिए दोस्तों इसमें चौथा जो एक्सरसाइज है वह एक्सरसाइज ये है कि हम जिस तरह से काऊ होती है उस तरह से बन जाना है फिर से, और अपने इस हड्डी को बिल्कुल ऊपर की ओर करना है। जिस तरह से मैं कर रहा हूं उस तरह से करेंगे। दोनों पैर फैला लेंगे, थोड़ा सा इस तरह से बिल्कुल सर को नीचे रखेंगे और नॉर्मल, फिर इस तरह से, फिर नॉर्मल। आप कोशिश करेंगे कि आपका जो टेल बोन है वहां पे उसका असर पड़े, तो इस तरह से आप दो तीन बार आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इस जगह पे नीचे दबाने की कोशिश करेंगे, अपने सर को ऊपर करने की कोशिश करेंगे। यह एक्सरसाइज भी अगर आप 4 से 5 बार कर लेते हैं या 10 बार कर लेते हैं तो आपका टेल बोन का जो प्रॉब्लम था, टेल बोन में पेन का जो प्रॉब्लम था, वो 100% ठीक हो सकेगा, मुश्किल से 10 से 15 दिन एक्सरसाइज करके। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका इंजरी हुआ है तो पहले एक्सरसाइज ना करें, 7 दिन रेस्ट कर लें, उसके बाद ही लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करें। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वैसे आदमी को शेयर कर सकते हैं जिनको आप जानते हैं कि उनको टेल बोन में प्रॉब्लम है। दोस्तों आपके शेयर करने से
और भी लोगों को लाभ पहुंच सकता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस चैनल पे लाते रहता हूं। अगर आप भी किसी हेल्थ चैलेंज से जूझ रहे हैं तो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर उसको मेंशन करें, ताकि हम अगला वीडियो या आने वाले दिनों में जो वीडियो बनाएंगे उस टॉपिक पर बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।